हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को अच्छे तरीका से सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो आपने तीन तरीका हल करने का समझ गया है, लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि। तो उसी में से एक है इसमें प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको नहीं भी आता है तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दे रखा है और सारे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखो। तो हम सबसे पहले फर्स्ट का उत्तर लिखेंगे। तो हम लिखते हैं उत्तर फर्स्ट का, फर्स्ट बना रहे हैं। ओके, अब देखिए दो समीकरण दे रखा है। एक है x प्लस वाई इजक्वल टू 14 और एक है x माइनस वाई इजक्वल टू 4। तो एक को हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और एक को मान लेंगे हम समीकरण सेकंड। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, आप सबसे पहले नियम समझ लो। क्या प्रोसेस होता है कि एक समीकरण से x या y का वैल्यू किसी एक का निकाल लेंगे और दूसरे में रख देंगे। तो चलो, आपको जो अच्छा लग रहा है उससे करोगे। तो हम समीकरण फर्स्ट से निकाल लेते हैं। ठीक है, या आप समीकरण सेकंड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम समीकरण फर्स्ट से निकालते हैं। कैसे निकालोगे, तो x प्लस वाई बराबर 14 है, तो y को इधर भेज लोगे, हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 और ये y प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। और यही आपका हो गया समीकरण थर्ड, तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखो हमने किससे निकाला है, तो हमने समीकरण फर्स्ट से निकाला है। इस वजह से हम समीकरण फर्स्ट में अब नहीं रखकर किस में रख देंगे, इसका वैल्यू सेकंड में। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में x बराबर इतना रखने पर या समीकरण 3 का वैल्यू रखने पर। तो हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, सेकंड में x का मान रखने पर। ठीक है, तो हम समीकरण सेकंड में x का वैल्यू रख देते हैं। तो रखो, आप क्या आएगा, तो यहां से देखो ये समीकरण सेकंड है x, तो x की जगह पे हम अब क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, और पहले से माइनस वाई है तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 40, देखो माइनस वाई तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये 14 प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर, क्लियर हो रहा होगा। अब देखो -2y और इधर -14, -14 में से 4 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई मेरे, y इक्वल टू आ जाएगा 10/2, कट कर आ जाएगा 5 गुना 10। तो y का वैल्यू आपने क्या निकाल लिया, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब समीकरण तीसरा में अगर y का वैल्यू रख देते तो x का भी वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण थर्ड में y बराबर 5 रखने पर। ठीक है, अब रखो समीकरण थर्ड क्या है, तीसरा क्या है, तो x इक्वल टू है आपका 14 माइनस वाई के जगह पर अब क्या रखोगे, 5। तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 9। तो यहां से आपका x का भी और y का भी दोनों का वैल्यू आ गया है। तो हम लिखेंगे अतः x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है वो है s माइनस टी बराबर 3, s बट्टे 3 प्लस टी। सबसे पहले लिख लो s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और सेकंड को मान लेते s बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 इक्वल टू 6, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। बस कंसेप्ट यही है
कि एक में से किसी एक का वैल्यू निकालना है एस या टी का और दूसरे में जाकर डाल देना है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, हम समीकरण फर्स्ट से वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इधर जाएगा दाएं साइड तो ये प्लस में चला जाएगा, 3 प्लस टी। ओके, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण थर्ड, क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाली है। अब इसका वैल्यू हम किस में डाल देंगे, समीकरण सेकंड में डालेंगे, क्योंकि फर्स्ट से तो हम मान निकालने हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे समीकरण सेकंड में एस का मान रखने पर। ठीक है, अब रखो एस का मान रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड में रखोगे तो एस है ये वाला, एस बटे 3 है तो एस का वैल्यू 3 प्लस टी आएगा, तो 3 प्लस टी और बट्टा में आपका 3 है, प्लस टी बटे क्या आ जाएगा भाई मेरे 2, बराबर क्या आ जाएगा 6। अब सबसे पहले कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है, तो यहां कैलकुलेशन करोगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, एलसीएम लॉस जो आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 से इसको भाग करोगे तो 2 आएगा, 2 से ऊपर गुना भी करना होता है, तो 2 से गुना करो 3 प्लस टी, प्लस 2 से इसमें भाग करोगे तो 3 आएगा, 3 से टी को गुना करोगे तो 3t आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, इसको इससे गुना करोगे तो 3 दूना 6, प्लस 2 को टी से गुना करोगे तो 2t, अब प्लस का 3t और बट्टे में आपका 6 इक्वल टू क्या है भाई मेरे 6 बट्टे 1 लिख सकते हो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, कोने का नहीं गुना। अब सबसे पहले हम एक को सॉल्व कर लेते हैं, ये 6 प्लस 2t और 3t क्या हो गया 5t, और इसको 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, और इसको इससे गुना करोगे तो 6 4 36 हो जाएगा, मतलब 6 6 को गुना करोगे 36 आ जाएगा। अब अंक वाले को एक साइड भेज दो, अंक वाले को क्या करोगे एक साइड भेज दोगे, तो 6 के इधर ले जाओगे तो 5t इधर बचेगा और 36, और ये प्लस में तो ये माइनस का हो गया, तो यहां से आपका बच जाएगा 30। ठीक है, तो t का वैल्यू आ जाएगा आपका 36 बट्टे 5, ये कटेगा 5 छक्के 30, मतलब t इक्वल टू क्या भाई आ गया 6 आ गया। ओके, अब हमें s का वैल्यू निकालना था, किसका वैल्यू s का, तो t का वैल्यू 6 आया, इसमें रख दोगे, तो हम लिखेंगे यहां समीकरण थर्ड में t इक्वल टू 6 रखने पर। क्लियर, अब 6 रखोगे तो अपना इक्वेशन था समीकरण थर्ड 3 प्लस टी, टी का वैल्यू आया 6, तो कितना आ गया भाई मेरे 9। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः s इक्वल टू आ गया 9 और t इक्वल टू आ गया कितना 6, यही आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका, देखो नेक्स्ट नंबर है पहला का थर्ड, तो पहला का थर्ड हम सॉल्व करेंगे यहां। चलो, तो फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण फर्स्ट इसको मान लेंगे, और 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, ये आपका समीकरण सेकंड आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब इसमें से किसी में से एक का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो हम समीकरण फर्स्ट से निकाल लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से निकालोगे तो ये 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो ऐसा करते हैं कि देखो 3x और ये इसको इस साइड ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, और y जो माइनस में इस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा प्लस में। तो देखो ये क्या हो गया, आप उल्टा करो या मतलब सीधा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y का ही वैल्यू आ गया, तो y को पहले लिख लेंगे और 3x माइनस 3 आ गया, ये समीकरण क्या मान लेंगे थर्ड। क्लियर है। अब इसी का वैल्यू समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर। ठीक है, y का मान रखोगे तो ये क्या आ जाएगा भाई मेरे, इसमें रखो समीकरण सेकंड, तो समीकरण सेकंड है 9x माइनस 3, और y के जगह पे रखोगे 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहां से देखो क्या होने वाला है,
तो यहां से हो जाएगा 9x 3 9x, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अब 9 से 9 कट गया, आपका क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। अब ये जो हो रहा है, अब इसमें एक्स वाई का वैल्यू आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप एक कंडीशन पढ़े होंगे। सबसे पहले इसका हल इतना होगा ना, अनगिनत हल हो जाएंगे। कैसा हल हो जाएगा? अनगिनत। मतलब एक्स वाई का कुछ भी वैल्यू दोगे ना तो सब सेटिस्फाइड कर जाएगा, सबके सब सेटिस्फाइड कर जाएगा। अब ये हो क्यों रहा है, सबसे पहले समझो। आप एक कंडीशन पढ़े थे, क्या कंडीशन पढ़े थे? a1 बट्टे a2 जब b1 बट्टे b2 के, देखो आपको दिख रहा होगा, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 के बराबर c1 बट्टे c2 के हो जाए तो ग्राफ कैसा बनता है? तो ग्राफ बनता है समपाती। समपाती, एक दूसरे पे सवार हो। इस कंडीशन में कितने हल होते हैं? अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, तो इसमें x और y का वैल्यू कितना आ जाएगा? अनगिनत आ जाएगा। आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? आप ऐसे निकालोगे तो ये वैल्यू कट ही जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, ये कंडीशन आपको शायद पता भी होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो फर्स्ट का फोर्थ, तो फर्स्ट का फोर्थ सबसे पहले क्या है? दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। देखिए कितने सारे बच्चे होते हैं जो पॉइंट को देखते ही भागते रहते हैं, मतलब डरते रहते हैं। तो आपको डरना नहीं है, प्रोसेस सेम करना है। देखो कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप किसी समीकरण एक से एक का वैल्यू निकालो। तो समीकरण फर्स्ट देख लो, तो हम यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 0.2x और बाकी सारे को इधर से भेज दो दाएं साइड, तो 1.3 माइनस 0.3y हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और अपॉन में बट्टे में हो जाएगा 0.2। कोई दिक्कत? ये समीकरण थर्ड मान लो। ठीक है, अब जरा देखो समीकरण इसी का सेकंड में वैल्यू रख दो। समीकरण सेकंड में इसी का वैल्यू रख दो। तो रखोगे तो यहां से आपका समीकरण सेकंड है, यहां लिखोगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। ठीक है, अब समीकरण सेकंड में x का मान रखें तो समीकरण सेकंड जो है ये 0.4 और x के जगह पे भाई मेरे ये पूरा रख सकते हो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। प्लस ये आपका 0.5y और इज इक्वल टू 2.3। ओके, अब देखो इसका सॉल्यूशन करने से पहले आप इस दोनों को कट कर सकते हो। कैसे? तो ये पॉइंट का नीचे आ जाएगा 10 और ये पॉइंट ऊपर का चला जाएगा 10, है ना? और 10 से 10 का कैंसिल हो गया, यहां पर बचेगा 2 दूना 4, तो 2 से कट गया। मतलब ओवरऑल यहां क्या बचा? 2, और 2 से इसको गुना कर लोगे तो 2 से इसको गुना करोगे तो 3 दूना 6, 2.6 आ जाएगा। और इसको गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.6y। ठीक है, और ये माइनस में है। ठीक है, और ये होगा आपका 0.5y और इक्वल टू क्या है? 2.3। ओके, अब देखो अंक वाले को एक साइड कर लेंगे, अब बिना अंक वाले को एक साइड। तो यहां से आ जाएगा, देखो 0.6y है और माइनस में, और ये 0.5 प्लस में, तो इधर से ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.1y। ठीक है, जब तक 1y पॉइंट में है तब तक लिखेंगे, और इधर हो जाएगा 2.3 और ये माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2.6। क्लियर? अब जरा y का वैल्यू निकालो, तो यहां से आपका y इक्वल टू आ जाएगा, यहां सबसे पहले माइनस कर लो, तो इसमें से ये माइनस जाएगा तो 0.3 बचेगा माइनस में, और इधर भी आएगा माइनस 0.1, और ये माइनस से माइनस कर गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, तो बचेगा क्या? 3 आ गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया, 3। ओके,
अब इसी का वैल्यू हम समीकरण थर्ड में डाल देंगे तो x का वैल्यू यहां आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण थर्ड में y बराबर 3 रखने पर, ठीक है। अब जरा देखो समीकरण 3 क्या है, तो ये x बराबर, तो यहां है भाई मेरे x बराबर 1.3 माइनस 0.3 और y के जगह पे हम रख देंगे 3 और बट्टे में है आपका 0.2, ठीक है। अब इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि कैसे करें सॉल्यूशन, तो इजी है। इसको करोगे तो 1.3 और इसको करोगे तो 0.9 और बट्टे में आपका 0.2। अब देखो 13 में से 9 जाएगा, आप ऐसे समझो, तो 13 में से 9 जाएगा तो पॉइंट बचेगा, 4 बचेगा, 0.4 और 0.2 कटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू कितना आया था, तो y का वैल्यू 3 आया था। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखो इतना इजी सॉल्यूशन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको भी इजी लगने लगेगा। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन रूट वाला है और ये सब बच्चे देखकर हड़बड़ा जाते हैं। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है और अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन सब है। तो आइए, तो हम फर्स्ट का अब 5 नंबर करेंगे। तो फर्स्ट का 5 नंबर है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो सारे तो हमें कहा गया है प्रतिस्थापन विधि, इसीलिए हम कर रहे हैं, लेकिन ये लुप्तीकरण विधि पे और इजी हो जाता। खैर हमें तो करना है प्रतिस्थापन विधि। ओके चलो, अब देखिए इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और ये है √3x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी वही कहानी करने वाले हैं कि किसी एक समीकरण से हम x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फिर से हम समीकरण फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, √2x है और ये इधर जाएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा और इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड, ठीक है। अब समीकरण 2 में हम इसका वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 2 में देखो यहां x का वैल्यू निकालना था, ठीक है। यहां x का वैल्यू सबसे पहले निकाल लो, तो x इक्वल टू आ जाएगा -√3/y -√3y और √2 गुना में है तो √2 नीचे में आ जाएगा। इसको मानना था समीकरण थर्ड, ओके, इसको नहीं, ठीक है। अब यहां समीकरण सेकंड में मैं ये नीचे लिखना था, समीकरण सेकंड में ये आपको मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, रखो। x का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा √3 और गुने में x के जगह पे -√3y बट्टे √2 रखोगे और ये माइनस का √8 पहले से है y इक्वल टू 0। अब देखो इसका कैलकुलेशन करना है इजी, मान लो मतलब आपको हार्ड लगता होगा, आप करो या ना करो, सिंपल सिंपल कहानी आ जाएगा। देखो आप करके मैं बता देता हूं ताकि आपका कैलकुलेशन भी ठीक हो जाए। √3 और √3 गुना होकर 3 आ जाएगा, माइनस पहले से माइनस y और नीचे में है आपका √2। एलसीएम लोगे तो एक स्टेप में हमने इसको कर लिया और नीचे में √2 लिख लिया और √2 से ये गुना हो जाएगा तो √2 हो जाएगा 4√2, मतलब ये हो जाएगा 16। 16 का क्या आ जाता है आपका, 4 चुका 16, तो 4 हो जाएगा y और ये आपका आ जाएगा 0। अब देखो इधर तो भाई मेरे इधर हो गया -7y और ये गुना होगा तो 0, तो y इक्वल टू किसी मतलब 0 में किसी संख्या से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0। y का केवल और केवल क्या आ जाएगा वैल्यू 0। और अगर हम समीकरण थर्ड में y का वैल्यू 0 रख दे तो x का भी वैल्यू क्या आने वाला है 0। तो यहां से अगर हम रखेंगे समीकरण थर्ड में y बराबर 0 रखने पर, रखो तो x इक्वल टू क्या है भाई मेरे
तो x इक्वल टू है -√3/√2 गुने y के जगह पे हम 0 रखेंगे और सारे को ये क्या कर देगा 0। तो हम लिख सकते हैं अतः x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, दोनों आंसर क्या हो जाएगा, x y भी 0 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो मतलब अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, अब आ जाइए फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट का 6 नंबर जो जटिल लग रहा है, आपको लग रहा होगा वो तरीके क्या मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आप निश्चिंत रहे, मैं आपको बेहतरीन ढंग से समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यही लुप्तीकरण विधि होता ना तो आपके लिए आसान हो जाता, लेकिन ये प्रतिस्थापन विधि जो है इसके लिए सुटेबल नहीं है। तब पर भी जो बोला गया हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। क्लियर है, और ये समीकरण सेकंड जो है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये समीकरण सेकंड है। ठीक है, अब अगर हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को पहले हल करके लिखते हैं तो और बढ़िया रहता, या चलो हम हल कर ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट से ही शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट है आपका 3x/2 और इक्वल टू -2, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 5y/3 है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करोगे तो यहां नहीं कुछ है तो बट्टे में 1 रख सकते हैं और ये दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा। इससे ये गुना कर लेगा तो माइनस का 6 आ जाएगा और ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5y। अभी हमें चाहिए x का वैल्यू। क्या चाहिए, x का वैल्यू। तो x इक्वल टू ये जितने सारे इधर भेज दो तो ये आपका गुना में चल जाएगा, ये आपका भाग में चला जाएगा। तो इधर है -6 प्लस 5y/3। ठीक है, और ये 2 गुना में चल जाएगा और ये 3 बट्टे में आ जाएगा। तो जरा इसको सॉल्व करके लिख लो तो x का वैल्यू प्रॉपर ढंग से आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 3 3 9 हो जाएगा, ये गुना करोगे तो -12 और ये प्लस 5y, 5 दूना 10y। ठीक है, 10y। ओके, 5 दूना 10y। क्लियर है, और ये x का वैल्यू आ गया। तो इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी सब कीजिए। अब इसी का वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट में निकाले हैं तो यही समीकरण थर्ड का वैल्यू हम समीकरण सेकंड में डाल देंगे। तो समीकरण सेकंड में डालना बहुत ही आप लोग के लिए परेशानी का हो सकता है, सामना करना होगा। तो x जो है आपका, x जो है यहाँ x का वैल्यू ये पूरा डाल देंगे तो ये नीचे बगल मतलब 9 नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समझो कैसे डालेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक है रखो, तो इसका वैल्यू इसमें रखोगे तो x के जगह पे -12 प्लस 10y/9 और 3 तो है। देखो अगर हम इसको समझाने लगे भाई मेरे, ये अगर हम इसको बताने लगे तो ये x/3 को हम क्या लिख सकते हैं, x गुने 1/3। तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x है ही और 1/3 को अलग कर लिए, तो x का वैल्यू ये रख दिए और गुने में 1/3 लिख देते हैं। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। और प्लस y/2 है और बराबर 13/6 है। ये आपका समीकरण सेकंड है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इजी हो जाएगा सब। तो इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले एलसीएम ले लोगे। तो ये अगर पूरा की बात करें तो 9 तिया 27 हो गया और ये 2, तो एलसीएम करोगे तो 27 दूना 54 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 तिया 27, 27 इसको भाग करोगे तो 2 बार में कटेगा और 2 से ऊपर गुना भी करना होता है, पता है ना। -12 प्लस 10y। देखो सारे स्टेप में क्लियर करते जाता हूं, इसीलिए आप वीडियो को लाइक करोगे। इससे इसको भाग करोगे तो 27, 27 से इसको गुना कर लोगे तो 27y आ जाएगा इक्वल टू 13/6। ये तो अभी अपना बैठा हुआ है। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करो
तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका नीचे में आपका 54, ठीक है। इसको काट भी सकते हो, इसको काट भी सकते हो, ठीक है। इसको काट भी सकते हो, कैसे कटेगा, 9 छक्के 54, और ये गुना भी कर सकता है, ठीक है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आता होगा, तो इसको सबसे पहले गुना कर लोगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। इसको गुना करोगे तो 10 दूना 20 वाई आ जाएगा, और ये आपका हो गया 27 वाई। और ये 9 को इधर गुना कर लेंगे तो 13 नमा क्या होता है, तो वो 13 नमा होता है आपका, गुना कर लेता हूं, 9 तिया 27, 2 117 हो जाएगा, ठीक है। 117, तो 13 नमा क्या आ जाएगा, 117 आ गया। अब इधर सॉल्व करो तो इधर हो जाएगा, देखो 20 वाई और 27 वाई, तो आपका आ जाएगा 47 वाई, और इधर है 117, और ये इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 24। क्लियर है। तो यहां से जो आने वाला है भाई मेरे, तो y इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करोगे तो 7 4 11 का 1, और ये हो जाएगा 3 1 4, और ये आपका 141 बट्टे क्या आ गया 47। तो 3 से हमें लग रहा है शायद कट जाएगा, तो 3 से 7 21 2, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 से आपका पूरा पूरी कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3। अब देखो y का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, अब y का वैल्यू हम इसमें रख देंगे ना समीकरण थर्ड में, ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो समीकरण थर्ड वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताते चलता हूं। तो समीकरण थर्ड में y बराबर 3 रखने पर, क्योंकि y का वैल्यू 3 आया है, ठीक है। तो y जो समीकरण है वो लिखते चलता हूं, x इक्वल टू -12 प्लस 10, y है, y की जगह पर अब रख सकते हैं 3, और नीचे में आपका 9। तो ये आप कैलकुलेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -12, और ये गुना करोगे तो 10 तिया 30 बट्टे 9, 30 में से 12 जाएगा तो बचेगा 18, 18 को 9 से भाग करोगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो यहां से आपका x का और y का दोनों का वैल्यू आ गया है, तो हम लिखेंगे अतः x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे 2, और y इक्वल टू कितना आया है, तो y इक्वल टू आपका आ गया 3। यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन जो आपका है 1 से लेकर 6 नंबर तक का है, सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवा दिया है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको शो कर रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो ये, और ये समीकरण दे रखा है, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना बराबर इतना हो। तो m का वैल्यू हम सबसे पहले इस दोनों को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, और इसमें पुट कर देंगे तो हमें m का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। चलो कोई नहीं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो अगर मैं ये समीकरण दूसरा नंबर को सॉल्व करने लगे, सेकंड नंबर को सॉल्व करने लगे, तो आपको सेकंड नंबर का सॉल्यूशन ऐसे लिखना है। तो दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड, ठीक है। अब हमें जो सॉल्यूशन करना है, हमें तो पता, इसमें बोला नहीं गया किस मेथड से, तो हम लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करेंगे। लुप्तीकरण विधि क्या होता है, हमें लुप्तीकरण में जो भी सॉल्व करना होता है, उसको जिसको भी काटना होता है उसको सेम सेम कर लेंगे। तो यहाँ x ऑलरेडी सेम है, तो हम सिंपल कहानी करेंगे, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में से घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, समीकरण सेकंड है 2x माइनस, दिख रहा है ना, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस में साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और प्लस 4 7y हो जाएगा, और ये जब ऐड होगा तो ये 35 हो गया, और 35 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 35 बट्टे 7, तो 7 बचे 35 हो जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू हम यहां से प्राप्त कर लिए हैं 5। समीकरण किसी में 1 या 2 में y का वैल्यू रखोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो हम फर्स्ट में रख लेते हैं,
समीकरण फर्स्ट में y इक्वल टू 5 रखने पर, ठीक है। अब रखोगे तो 2x प्लस 3y के जगह पे 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे 11। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो 2x इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो 11 माइनस 15 जो कि आ जाएगा माइनस का 4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा -4/2 जो कि आ जाएगा कटकर -2। तो यहां से हमने क्या करा, x का -2 आया और y का 5 आया, दोनों वैल्यू निकाल लिए। अब आ जाना है समीकरण इस m का वह मान ज्ञात करिए। तो m के मान के लिए तो अब जो दिया है तो हम लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। तो यहां से हम इसको समीकरण कुछ मान भी सकते हैं या हम डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर -2 y बराबर 5 रखने पर। रखो तो इसमें रखोगे तो y के जगह पे आप लिखोगे 5 बराबर m इंटू एक्स के जगह पे रखोगे -2 प्लस 3 और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू ये माइनस का 2m प्लस 3। अब इसको इस साइड कर लोगे तो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 2m और इक्वल टू 3 इस साइड है, ये 5 को इस साइड करोगे तो माइनस का 5। क्लियर है। और यहां से आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, तो 2m इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, m का वैल्यू क्या आ जाएगा तो -2/2 तो यह आपका आ गया -1। तो m इक्वल टू क्या आ गया -1। तो m का क्या वैल्यू हो जाएगा -1। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। देखिए इस चैप्टर में जो है अब 3 नंबर क्वेश्चन जो बच गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो बच गया है, तो थर्ड नंबर में तीसरा नंबर में 5 क्वेश्चन है जो समस्या जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन जो अगले वीडियो में करने वाले, इसका पार्ट 2 आएगा उसमें करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है आप लाइक करोगे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।